अब और कोई साइनिंग नहीं होगी। ter स्टेगन को कप्तानी से हटाया जाएगा। अगर आप फुटबॉल की दुनिया से जुड़ी कोई बड़ी खबर मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें हर दिन ताज़ा अपडेट लाने में मदद करता है। बार्सिलोना फैंस तैयार हो जाइए, इस समर में अब और कोई साइनिंग नहीं होगी। यह पुष्टि की है क्लब के अध्यक्ष जोआन लैपोर्टा ने, जिन्होंने कहा है कि सिद्धांत रूप में अब किसी नए खिलाड़ी को लाने की कोई योजना नहीं है। मुंडो डेपोर्टिवो को दिए गए इंटरव्यू में लैपोर्टा ने साफ साफ कहा, हमारे पास पहले से ही एक शानदार टीम है। हमारा स्क्वाड मजबूत है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नए कोच फ्लिक इस योजना से पूरी तरह सहमत हैं। अब आगे क्या? फ्लिक क्लब के अंदर से ही निर्माण करना चाहते हैं। महंगे खिलाड़ियों के पीछे भागने के बजाय ध्यान अब रिजर्व खिलाड़ियों पर होगा। क्लब को भरोसा है कि उनके पास पहले से ही काफी टैलेंट है जो अगले स्तर पर जा सकता है। लैपोर्टा ने साफ कहा, हमें अब और किसी डील की जरूरत नहीं है। यह एक साहसिक फैसला है, खासकर जब बार्सिलोना ने पहले ही इस ट्रांसफर विंडो में कुछ बड़ी साइनिंग की हैं। मार्कस रैशफोर्ड, रूनी बाद और जोआन गार्सिया को लाया गया है। लेकिन अब ट्रांसफर का दरवाजा बंद हो चुका है, कम से कम इस समर के लिए। फ्लिक की रणनीति बिल्कुल साफ है, ला मासिया पर भरोसा, युवाओं पर भरोसा और दीर्घकालिक निर्माण। इस बीच टीम इस समय जापान में प्रीसीजन टूर पर है। उन्होंने पहले ही विस्सेल कोबे के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला है और अब दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होंगे, जहां 2 और मैच होने हैं। इसके बाद वापसी होगी कैंप नो, जहां जोआन गैम्पर ट्रॉफी में कोमो का सामना करेंगे। लेकिन ट्रांसफर नीतियों के अलावा भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बार्सिलोना में एक आंतरिक बदलाव हो रहा है और इसमें मार्क-आंद्रे ter स्टेगन शामिल हैं। कैरोसेल डिपोर्टिवो की रिपोर्ट के मुताबिक ter स्टेगन से कप्तानी छीन ली जाएगी। भले ही वो पिछले सीजन में कप्तान थे और चोटों से जूझने के बावजूद टीम का नेतृत्व किया, लेकिन अब यह फैसला हो चुका है। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लैपोर्टा और फ्लिक के बीच आपसी सहमति से लिया गया है। क्यों? क्योंकि ter स्टेगन अगले 2 से 3 महीने तक बाहर रह सकते हैं चोट की वजह से। और भले ही वो क्लब में रहेंगे, लेकिन कप्तानी नहीं करेंगे। यह एक बड़ा बदलाव है और यह कुछ गहरे परिवर्तन का संकेत है। फ्लिक क्लब में एक नया माहौल लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया की चकाचौंध, ब्रांडिंग और पार्टी जैसी चीजों से दूरी बनाने को कहा है और सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, फुटबॉल। वो नहीं चाहते कि खिलाड़ी पार्टीज या प्रमोशन इवेंट्स में व्यस्त रहें। उनका संदेश साफ है, फोकस सिर्फ फुटबॉल पर होना चाहिए। और अब जो बार्सिलोना बन रहा है वो एक गंभीर, अनुशासित और परिणामों पर केंद्रित टीम बन रही है। चाहे वो रिजर्व खिलाड़ियों पर भरोसा हो, लीडरशिप में बदलाव हो या टीम के फोकस को मजबूत करना, फ्लिक के नेतृत्व में बार्सिलोना बड़े कदम उठा रहा है। इस सीजन में फैंस को एक अलग बारसा देखने को मिलेगा, भूखा, एकजुट और जीत पर केंद्रित।